नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। क्विड कार में लगी भयंकर आग, धू धू कर जली कार। गाजियाबाद जिले के टीला मोड़ थाना क्षेत्र में ऑक्सी होम के पास क्विड कार में भयंकर आग लग गई। टीला गांव निवासी नितिन पुत्र उमेद सिंह अपने भाई के साथ घर से गाड़ी लेकर सर्विस कराने गाजियाबाद जा रहे थे। जैसे ही वो भोपुरा रोड ऑक्सी होम के सामने पहुंचे, गाड़ी में अचानक आग लग गई। नितिन ने बताया, डायल 112 फायर ब्रिगेड को कॉल की गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंचने से पहले ही कार जलकर स्वाहा हो चुकी थी। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पुलिस व फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर मौजूद। गाजियाबाद से ब्यूरो चीफ नरेंद्र बंसल की खास रिपोर्ट। जनपद बलरामपुर के ब्लॉक क्षेत्रों में अवैध मिट्टी खनन का कार्य डंके की चोट पर जारी है। वहीं इस अवैध खनन को प्रतिबंधित करने के लिए खनन विभाग एवं अन्य संबंधित अधिकारी बेखबर बैठे हैं। मिट्टी की हो रही बिक्री व तस्करी राजस्व विभाग को काफ़ी चूना लगा रहे हैं। क्षेत्रीय नागरिकों ने अवैध मिट्टी खनन पर प्रभावी रोक लगाए जाने की जोरदार मांग जिला प्रशासन से की है। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज के लिए संवाददाता गैसड़ी रामपाल यादव की रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में बाल मजदूरी के खिलाफ हुई बड़ी कार्रवाई एवं सामाजिक संस्था द्वारा एसडीएम सरस्वती के नेतृत्व में किया गया बच्चों का रेस्क्यू। 10 अलग अलग फैक्ट्री से 4 दर्जन बच्चों का किया गया रेस्क्यू। इन सभी बच्चों से कराया जाता था 12 से 15 घंटे काम। मौके पर ही 10 फैक्ट्री संचालक के विरुद्ध की गई कार्रवाई। राजधानी दिल्ली में बाल मजदूरी के खिलाफ एक सामाजिक संस्था ने बड़ी कार्रवाई की है। एक सामाजिक संस्था सहयोग केयर एनजीओ द्वारा उत्तर पश्चिम दिल्ली के एसडीएम सरस्वती बिहार के रामपुरा इलाके में बड़ी संख्या में बाल मजदूरों को रेस्क्यू किया गया है। इस बारे में चाइल्ड केयर होम एवं बाल कल्याण समिति सेवा कुटीर के द्वारा बताया गया कि बच्चों से 12-15 घंटे काम कराया जाता था, जबकि बदले में इन बच्चों को नाम मात्र का ही वेतन दिया जाता था। गौरतलब है कि संस्था के मुताबिक इससे पहले भी बड़ी संख्या में बाल मजदूरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बच्चों का रेस्क्यू किया था। संस्था के पदाधिकारियों ने कहा कि जब तक हम बच्चों को ऐसे जोखिम में डालते रहेंगे तब तक हमारे देश का विकास नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि कमज़ोर आर्थिक परिवार होने के कारण और कोविड आपदा के कारण बाल श्रम में काफ़ी वृद्धि हुई है। सहयोग केयर फॉर यूथ दिल्ली में श्रम कानूनों को लागू करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, क्योंकि देश भर में कोई भी बच्चों को श्रम के रूप में रोजगार नहीं दे सकता। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज के लिए दिल्ली से अनिल वर्मा की खास रिपोर्ट। देखिए, जागरूकता भी बहुत एक अहम मुद्दा है, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं और जो पब्लिक है उनको पता होना चाहिए कि अगर किस तरह के अगर उनको दिखता है कि चाइल्ड लेबर वो कहीं देखते हैं तो इसकी इन्फॉर्मेशन कंसर्न अथॉरिटी को भेजें, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता रहे कि हम इसको रेस्क्यू करा सकें और एक अवेयरनेस दें कि हमें बच्चों को अब ऐसे बॉन्डेड लेबर की तरह नहीं उनको एम्प्लॉय करना है, उनको इनरोल नहीं करना है। और हम में एनजीओज़ हैं, बहुत सारे एनजीओज़ हैं, बल्कि ये प्रशासन की तरफ से भी, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी ये मुहिम की जाती है। हम इसको स्कूलों के माध्यम से या दूसरे प्लेटफॉर्म पे आरडब्ल्यूएस की तरफ से भी, मार्केट ट्रेडिंग एसोसिएशन के थ्रू भी ये मैसेज देते हैं कि आप लोगों को ये इसमें ये कानून का उल्लंघन है और आपको इसको सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए, इसमें इसका पालन करें आप। मेरा नाम ज्योति राठी है और मैं दिल्ली बाल अधिकार आयोग की फॉर्मर सदस्य हूं और अभी फ़िलहाल सहयोग के साथ काम कर रही हूं पिछले कुछ महीनों से। और जो आज हमने रेस्क्यू किया है वो सरस्वती विहार इंडस्ट्रियल एरिया से हम लोगों ने रेस्क्यू किया है और उसमें लगभग जो है 48 बच्चों को रेस्क्यू किया है, जिसमें से अगर आप कहेंगे 8 लड़कियाँ और 40 लड़के, जो कि सभी माइनर हैं, जिसका अभी सीडब्ल्यूसी के सामने प्रोटेक्शन चल रहा है। और आफ्टर प्रोटेक्शन उन बच्चों को एज पर जेजे एक्ट उनको शेल्टर होम में अभी फॉरवर्ड ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और अभी मैं पूरे स्टेट से, दिल्ली स्टेट से और भारत सरकार से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने भी बच्चे चाइल्ड लेबर में रेस्क्यू होते हैं उसका एक जड़ तक पहुँचने की कोशिश की जाए,
जिसका एकमात्र कारण केवल गरीबी नहीं है, बल्कि बहुत सारे कारण से उन बच्चों को फोर्स किया जाता है, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं स्कूल में हम लोगों को मिलने चाहिए थे, पर वो स्कूल की जगह आज अगर हम इंडस्ट्री से ले रहे हैं तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। और सिर्फ रेस्क्यू करना हम लोगों का उद्देश्य नहीं है, इन बच्चों को पूरी तरीके से पुनर्वासित करने में सहयोग अपनी पूरी भूमिका निभाएगा। और अभी कोरोना काल में लगभग अगर मैं कहूँ तो 650 बच्चों को हम लोग रेस्क्यू कर चुके हैं, और ये कोई छोटा नंबर नहीं है, सिर्फ एक दिल्ली स्टेट से, जो कि राजधानी कही जाती है भारत की। एक बार अपना परिचय बताएं। जी, मैं राजेश शर्मा, सहयोग केयर फॉर जो स्वयंसेवी संस्था की तरफ से। क्या जो आज रेस्क्यू कराया गया है, कितने बच्चों से बच्चों को, कितने बच्चे किस तरीके से काम हुआ था? यहाँ एरिया में बहुत दिन से हमें अलग अलग सोर्स से इन्फॉर्मेशन जो है आ रही थी, तो हमें एरिया कंसर्न डीएम और एसडीएम सर से बातचीत की, और बातचीत के बाद आज एक्शन हुआ एसडीएम सरस्वती विहार की लीडरशिप में। और यहीं आप देखते हैं एसडीएम एरिया के 1 किलोमीटर के अराउंड 48 बच्चों को आज रेस्क्यू किया गया। श्रावस्ती की जिलाधिकारी ने दीप प्रज्वलित करके आप पेंशन संबंधी मेगा कैंप का शुभारंभ। सरकार द्वारा तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर लोगों को किया जा रहा है लाभान्वित। जिलाधिकारी जनपद श्रावस्ती में वृद्धजनों, निराश्रित महिलाओं, दिव्यांगजनों की पेंशन संबंधी प्रकरणों के निस्तारण के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में मेगा पेंशन कैंप का शुभारंभ जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने रिबन काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। तत्पश्चात जिलाधिकारी ने समाज कल्याण, प्रोबेशन एवं दिव्यांग विभाग से पेंशन पा रहे लाभार्थियों से उनका कुशल क्षेम जाना एवं उनकी समस्याओं को सुनकर संबंधित विभागीय अधिकारियों को समस्याओं का त्वरित निराकरण करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने लाभार्थियों की पेंशन न रुकने पाए, इसलिए उनकी केवाईसी भी कराई। इसके अलावा अन्य कर्मियों को भी सूचीबद्ध कर दुरुस्त करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार गरीब, असहाय, निराश्रित एवं निर्बल व्यक्तियों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। उनके सर्वांगीण विकास के लिए सरकार द्वारा तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ देने हेतु इस मेगा कैंप का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर सदस्य राज्य महिला आयोग कुमुद श्रीवास्तव, उप जिलाधिकारी रोहित, जिला समाज कल्याण अधिकारी राकेश रमन, जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी चमन सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी सुबोध कुमार सिंह, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गौरव खरायत, महिला कल्याण अधिकारी सरिता मिश्रा सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी, कर्मचारी एवं विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज श्रावस्ती। जनपद सुल्तानपुर में मिशन शक्ति के अंतर्गत मुक्ति अभियान कार्यक्रम का संचालन किया गया। ऑपरेशन मुक्ति के तहत बाल विवाह एवं बाल श्रम के विरुद्ध जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रोबेशन अधिकारी बीपी शर्मा द्वारा बताया गया कि बाल विवाह हमारे समाज व बच्चों के भविष्य के लिए एक अभिशाप है। ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी कुरीति है। उन्होंने बताया कि बाल विवाह को जन जागरूकता के माध्यम से रोका जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी बालक बालिका का जबरन बाल विवाह कराने की कोशिश की जाती है तो उसे 1 लाख रुपए जुर्माना और 2 वर्ष की कारावास की सजा हो सकती है, जिसमें वर पक्ष, वधू पक्ष, रिश्तेदार, हलवाई आदि जो भी बाल विवाह में शामिल होंगे दोषी माने जाएंगे। बाल विवाह की जानकारी होने पर जनसामान्य 1098 टोल फ्री नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वहीं सहायक श्रम आयुक्त नासिर खां द्वारा बताया गया कि 18 वर्ष से कम आयु के बालक व बालिका से बाल श्रम करवाया जाएगा तो बाल श्रम को रोकने के लिए बने कानूनों और प्रावधानों के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बाल श्रम को रोकने के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम, चौपाल एवं गोष्ठियों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस मौके पर संरक्षण अधिकारी रूपाली सिंह, महिला कल्याण अधिकारी रेखा गुप्ता, केंद्र प्रशासक सीता सिंह, श्रम प्रवर्तन अधिकारी अलंकृता उपाध्याय, श्रम प्रवर्तन अधिकारी अनुराग त्रिपाठी,
श्रम प्रवर्तन अधिकारी प्रकाश सिंह, जिला समन्वयक संतोष पाल आज मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। देश प्रदेश के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़।